हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के जो बीए एलएलबी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एमएलएसयू लैट का, उसका हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस हमने पहले भी समझ लिया था, अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा तो आपको जो पिन कर दिया है वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, आपके ये जो पेपर है ये आप अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी में बी एलएलबी करना चाहते हैं तो वहाँ के जो आरयूलेट एंट्रेंस होता है वहाँ के लिए भी आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि सिलेबस है जो कि सेम सही है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कंप्लीट वीडियो। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टॉर्ट का मीनिंग क्या है। तो टॉर्ट का मीनिंग होता है सिविल रॉन्ग। आंसर डी राइट। सेकंड था इग्नोरटिया फेसिट एग्जीक्यूट मीन्स, तो इसको क्या है डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट ग्रो आउट ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। फिर है एन एब्सोल्यूट रेमेडी फॉर द टॉर्ट इज एन एक्शन फॉर, तो जो 4 है उसका आंसर ए आएगा। डामिस होता है इसमें। 5 है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल है, उसका केस किससे रिलेट है, तो ये ए आएगा इसमें, डैमेनम साइन इंजूरिया। ठीक है। 6 है यूबीआई जस्ट आईबीआई रेमेडियम का मीन्स क्या होता है, तो इसका आंसर आएगा सी, वेयर देयर इज़ ए राइट देयर इज़ ए रेमेडी। 7 क्वेश्चन है रेस इप्सा लोकेटर का मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि इसका मीनिंग क्या है, तो ए आंसर आएगा द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ, परिस्थितियाँ स्वयं बोलती हैं। 8 है इफ़ एक्स हायर ए टैक्सी फॉर गोइंग टू रेलवे स्टेशन एंड टैक्सी ड्राइवर वाई। ठीक है, नेग्लिजेंटली हिट्स जैड वो विल बी लाइबल, मतलब लाइबल कौन होगा, तो यहाँ पे वाई होगा। बी आंसर इज़ राइट। फिर है बैंथम लीगल थ्योरी इज नाउन एज, डी आंसर राइट है। ठीक है, यूटिलिट्रियन। ठीक है, टैन है कि जो ग्रैंड ड्रोनम है ये किससे रिलेट करेगा, तो ये बी जो कि है वीना स्कूल से। साथ ही हम 13 क्वेश्चन भी देख लें, तो देखो लीगल रियलाइज्म इन दिस थ्योरी ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू विच लॉ इन द, तो 13 है वो सी आंसर आएगा प्रैक्टिस। 14 है विच इज़ नॉट ए लीगल पर्सन, तो 14 है उसका आंसर ए आएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि है लीगल जो पर्सन है वो नहीं होते। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वो वॉज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, तो 11 है जो कि सी आएगा। ठीक है, सैविजनी। वो इज़ नॉन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी जूरिस्प्रूडेंस, तो जूरिस्प्रूडेंस के फादर किसको माना जाता है, वो आएगा इहरिंग को। ठीक है, फिर 15 है इडियट, लुनेटिक, अल्कोहलिक एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आर इंक्लूड इन द कैटेगरी, किस में आएगा ये, तो जो 15 है उसका आंसर बी आएगा। ठीक है, नॉन कंपोज मेंटिस। और फिर जो 16 है विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइन द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, तो जो 16 है उसका आंसर ए आएगा, सेक्शन 120 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए पर्सन ट्राई टू एक्साइज फीलिंग ऑफ हेटर और कंटेम्प्ट टुवर्ड द गवर्नमेंट इट इज़ सफिशिएंट टू मेक हिम गिल्टी अंडर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 17 का ए आंसर आएगा, सैडिटेशंस। ठीक है, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डील विथ होमिसाइड बाय नेग्लिजेंसी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, पहले हम 20 देखते हैं। थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी वन द कंसेंट इज, मतलब जो थेफ्ट होती है मतलब चोरी होती है उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे, तो सी आएगा, नॉट ऑब्टेन एट ऑल। तो देखो जो आईपीसी का जो सेक्शन है होमिसाइड बाय नेग्लिजेंसी है, वो सी आंसर राइट है ना। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन 21 जो कि ए स्नैच द वॉच ऑफ सी, मतलब जो घड़ी है उस छीन ली। ठीक है, बी ने क्या करा, स्लैप द विक्टिम इन ऑर्डर टू अनेबल ए टू कैरी अवे द वॉच एज द हर्ट कोज बाय had relation to the theft of watch, दिस इज क्या होगा, 21 है ए रॉबरी। ठीक है, तो आपको रॉबरी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, ठीक है, डकैती, इन सभी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, चाहे आरयूलेट का स्टूडेंट हो चाहे एमएलएसयू का हो। फिर है 19 ए अटैम्प्ट टू पुल जैड नोज जैड इन द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस होल्ड ए टू प्रिवेंट हिम टू डूइंग सो ए इज मूव टू सडन एंड वायलेंट पैशन एंड किल जैड दिस इज,
तो इसका आंसर आएगा ए मर्डर। ठीक है। 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस डज नॉट अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, तो 22 का आएगा डी सैडिटेशंस। 23 है एन एग्रीमेंट टू कमिट ए क्राइम और ए टॉर्ट इज। ठीक है, तो 23 का आंसर आएगा सी इलीगल। फिर नेक्स्ट है 27 कंसिक्वेंस एड इडियम का मीन्स क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपको लीगल मैक्सिम लैटिन मैक्सिम कंप्लीट लर्न होने चाहिए। तो इसका आंसर आएगा बी पार्टी एग्री अपॉन सेम थिंग ऑन सेम सेंस, मतलब पार्टीज़ हैं जो कि सेम थिंग्स मतलब सेम जो बात है उस पर और सेम सेंस पे जो है एग्री हो जाए। फिर है उसके बाद 24 ए कंसिडरेशन मस्ट नेसेसरी, मतलब जो कंसिडरेशन होती है प्रतिफल होता है वो नेसेसरी क्या होता है। ठीक है, वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो। ठीक है, पर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 24 का डी आंसर राइट है। 28 है हु सेड इंटरनेशनल लॉ इज़ ए वीक लॉ। ठीक है, मतलब किसने कही थी ये बात, तो वो थे स्टार्क, ए राइट है आंसर। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशन चार्टर केम इनटू फोर्स, यूनाइटेड नेशन था वो कब आया था, तो इसका आंसर सी आएगा 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए माइनर एग्रीमेंट इज़ वॉइड दिस वॉज हाल इन केस ऑफ, तो 26 है जो इसका आंसर ए आएगा मोहरी बीबी के केस में था। ठीक है, कि इसमें जो माइनर जो एग्रीमेंट्स करते हैं वो वॉइड होता है। ये केस जो है आपका लैंडमार्क जजमेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। 30 क्वेश्चन है द चीफ ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन कंसर्न विथ, तो वो होता है आपका 30 का आंसर आएगा यूनिसेफ। ठीक है, जो टोबार डॉक्ट्रिन है वो किससे रिलेट करेगा, 31 है वो बी आएगा द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ए गवर्नमेंट। 34 है कि वो इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पेंट प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो 34 है उसका आंसर ए आएगा जवाहरलाल नेहरू। In which case the Supreme Court hold that preamble was not a part of Constitution, तो जो केस था कि उसमें बताया कि प्रियम्बल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, केस आया था तो वो था बेरूबारी केस। फिर केशवानंद भारती केस आया जिसमें प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बता दिया। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन इन्वायरमेंट 1972 में। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखो, तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी। ठीक है, तो ये थी जो कि स्टॉकहोम में ऑर्गेनाइज हुई थी। 36 क्वेश्चन है फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वी बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट है जो कि कहाँ से बोरो किया गया है, तो आंसर बी आएगा इसमें कि ये यूएसए से लिया गया था। 33 क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज सैट अप अंडर एस, तो वो था कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जो कि कैबिनेट मिशन प्लान से ली गई थी। 37 क्वेश्चन है कि विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, मतलब कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो कि इमरजेंसी के ड्यूरिंग में भी जो है सस्पेंड नहीं होते। ठीक है, तो 37 है सी आएगा राइट टू लाइफ मीन्स आर्टिकल 21। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है वो वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन ए नोबेल प्राइज़, किसने मतलब इंडियन साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज़ जो है लिया था, फर्स्ट कौन था, तो वो था सीवी रमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज़ अपॉइंटेड, चेयरमैन है जो कि यूपीएससी के कौन अपॉइंट करता है। 38 है उसका आंसर बी आएगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुबीन मेहता इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका 42 का आंसर आएगा ए म्यूज़िक। क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट है जो कि ऑफिस में से रिमूव कर सकता है, मतलब प्रेसिडेंट को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, तो डी आएगा इम्पीचमेंट के मेथड से, आर्टिकल 61। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेनेट रोटेट फास्टेड ऑन इट्स एक्सिस, तो 43 का बी आएगा जुपिटर। ठीक है, उसके बाद है द कमेटी ऑन हुज रिकमेंडेशन पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस इन ए कंट्री वॉज हेडेड बाय, तो इसका आंसर आएगा सी बलवंत राय, जो मेहता कमेटी थी उसके थ्रू पंचायती राज आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंपोज द गायत्री मंत्र, मतलब गायत्री मंत्र है उसको किसने कंपोज किया था, तो वो थे विश्वामित्र, ए आंसर राइट है। 45 है लेक ऑफ आयरन इन द बॉडी कॉज ए लो लेवल ऑफ विच सब्सटेंस इन ब्लड,
ठीक है, तो 45 है, डी आंसर आएगा इसमें। अब हीमोग्लोबिन है जो कि राइट आंसर है। फिर देखो 48 क्वेश्चन है कि विच इंडियन रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज कालिंदी। कालिंदी के नाम से कौन सी रिवर को जानते हैं, तो वह है यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द बिग बैंग थ्योरी डील विथ। तो देखो 46 है, उसका आंसर बी आएगा, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। 49 है वेयर इन इंडिया इन द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, तो सी आंसर आएगा मणिपुर। ठीक है, 50 है द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज सिचुएटेड, तो यूनेस्को कहाँ है, तो इसका आएगा हेड क्वार्टर पेरिस में है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट साइट रिसेंटली एस्टेब्लिश इन राजस्थान, तो 47 का आंसर ए आएगा, रामगढ़ विषधरी। 51 है विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कॉन्स्टीन, तो इसका आएगा सी आंसर। 54 देखिए, ठीक है, इंडिया साइन ए टर्म एग्रीमेंट विच इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 54 है, उसका आंसर सी आएगा, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, 52 है वो वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो थे एच जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हील इन इंडिया इज इनिशिएटिव्स ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री, तो 55 का ये आंसर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 53 है विच आर्टिकल एनेबल सिटीजन to approach the Supreme Court if they believe that their fundamental right have been denied। ठीक है, तो देखो इसमें आर्टिकल्स दे रखे हैं कि कौन सा जो है सिटीजन्स के अप्रोच को डिनाई करता है। तो आर्टिकल 32 है कि जो अनेबल सिटीजन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन डिनाइड। ठीक है, 53 का आएगा डी। 56 है विच कंट्री वॉन द मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2023, वो भी भुवनेश्वर, तो फिर इसमें 56 में आएगा डी आंसर आएगा, जर्मनी। 57 है विहंगम वेब पोर्टल विच हैज़ सीन इन द न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, तो जो 57 है उसका आंसर बी आएगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी। 61 है अगर गिव को हम इस तरीके से लिखते हैं तो फेल को किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, फेल जो है इस तरीके से लिखेंगे, तो लीव को किस तरीके से लिखेंगे, कोड बताओ, तो 61 का आएगा बी आंसर। ठीक है, 58 है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो जो 58 है वो ए आएगा, उदयपुर। ठीक है, 59 है राजस्थान फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस कनेक्ट। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि अजमेर दिल्ली, ये देखो 62 से और 63 है जो कि यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट में दिए गए हैं, आपको उसका अकॉर्डिंग जो है इनको सॉल्व करना है। 60 क्वेश्चन है सिटी ऑन एस फर्स्ट G20 शेयर मीटिंग विथ इंडिया प्रेसिडेंसी, तो 60 का आएगा बी, उदयपुर। ठीक है, और जो 60 हमने जो इसमें पढ़ा है कि 62 63 है जो कि स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व होगा। तो 62 क्वेश्चन है स्टेटमेंट सम एक्टर आर सिंगर ऑल द सिंगर आर डांसर, तो कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो जो 62 है उसका आंसर आएगा यहाँ पे ए आंसर आएगा, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोस। 63 है कि स्टेटमेंट है सम मैंगो आर येलो सम टिक्सो आर मैंगोस। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, द कंक्लूजन जो दोनों दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही है, तो सी आंसर आएगा यहाँ पे। 64 अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। ठीक है, तो जो 64 है उसका आंसर सी आएगा, 2 4 1 5 3। ठीक है, 2 पे जैसे पॉपुलेशन है, ठीक है, 4 पे है डिजीज़, इस तरीके से आपको सेट करना है एक सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करना है आपको, इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन नंबर वन साइड ऑफ एंड वन नंबर इज़ गिवन अनदर साइड वाइल अनदर नंबर इज़ फाउंड। ठीक है, इस तरीके से आपको बेस्ट करेक्ट अल्टरनेटिव्स बताने हैं। जैसे सोल्डर का गन है तो ब्लैक स्मिथ का क्या आएगा, तो जो इसका आंसर है वो है सी। ठीक है, आयरन 17 19 47, तो इसका नेक्स्ट क्या आएगा, तो वो आएगा ए 53। फिर क्वेश्चन है डायरेक्शन टू सोल्व, वापस से इसको सोल्व करना है 67 और 68 क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या है, एक में स्टेटमेंट दे रखा है और एक में कंक्लूजन दे रखा है आपको।
स्टेटमेंट है गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड यू स्टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट्स एज डायरेक्शन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, और फिर कंक्लूजन दे रखा है। इन दोनों को पढ़ के फिर आपको बताना है कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों ठीक हैं। तो देखो डी आंसर राइट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और इनमें से आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर बी आएगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। क्लॉक इज रिलेटेड टाइम इन द सेम वे, व्हीकल किससे रिलेट करेगा, ठीक है। तो 69 का डी आंसर। फिर है 70, बकेट इज रिलेटेड फ्लावर ऑन द सेम सेंटेंस, किससे रिलेट करेगा, तो डी आंसर आएगा वर्ड से, ठीक है। 73 देखो ए बी सी डी ई एफ नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर आर सिटिंग ए राउंड टेबल, ए इज बिटवीन डी, एफ सी इज अपोजिट टू डी एंड डी, मतलब इस तरीके से ये लोग एक दूसरे के आसपास बैठे हैं। अब पूछ रहा है कि मोस्ट बी सिटिंग नेबर चेयर्स, ठीक है। तो 71 का आंसर है जो कि सी आंसर आएगा, बी एंड एफ, ठीक है। 71 क्वेश्चन है ए इज़ द फादर ऑफ सी एंड डी इज़ द सन ऑफ पी, मतलब इसमें आपको ब्लड रिलेशन बताना है, तो सी आंसर आएगा सिस्टर इन लॉ। 72 है इफ़ पैन इज़ टेबल, टेबल इज़ फैन, फैन इज़ चेयर, चेयर इज़ रूफ, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द पर्सन साइट ऑन, तो जो 72 है उसका आंसर सी आएगा, रूफ। अब 74 है, इसको भी स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट में बताना है आपको कि जो दोनों दे रखे हैं आर्ग्यूमेंट्स उनमें से कौन सा ठीक है, दोनों ही ठीक है इस स्टेटमेंट के पर्पज से या नहीं। 74 का बी आएगा आंसर, इफ़ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। 75 है, वही स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट आपको रीड करने हैं, फिर उसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो 75 का ए आंसर है, इफ़ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। 76 है इवेंट, ए तो आपको बता रखा है गवर्नमेंट हैज़ फ्रेम रूल 2 वाला, और जो फ्रेम्स बी है जो कि आपको ये लाउड स्पीकर के बारे में बता रखा है। तो इसमें जो 76 है उसका आंसर जो होगा वो बी आंसर होगा, इफ़ ए इज़ द इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। 77 है क्वेश्चन, वही इवेंट दे रखा आपको, ठीक है। इसका जो 77 है उसका आंसर ए ही आएगा, इफ़ ए इज़ एन इफेक्ट एंड बी इज़ इट्स इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज। 78 क्वेश्चन है ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन ए रो, एस एंड जेड आर दी सेंटर, ए एंड पी आर एट एंड्स, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, वो इज़ राइट ऑफ पी, तो 78 का बी आंसर आएगा एक्स। 79 एंड क्वेश्चन बिलो गिवन स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट का है, फर्स्ट सेकेंड अजम्पशंस हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। स्टेटमेंट है वी प्रोड्यूस द बेस्ट फुटबॉल क्लेम कंपनी एक्स इज़ एन एडवर्टाइजमेंट। अजम्पशंस ये हैं, ठीक है। तो अब आपको बतानी है कि जो स्टेटमेंट है और अजम्पशंस है उन दोनों में एक दूसरे का डिफाइन सही है या नहीं है, तो इसका डी आंसर आएगा इफ़ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट। 80 है फाइंड ए पेयर दैट इज़ सिमिलर, ठीक है। तो मतलब मान लो ये इसका पेयर है, तो और कौन सा पेयर है जो कि सिमिलर है, तो वो डी आएगा 729 और 81 वाला। 81 है, इसमें भी आपको एक गिवन वर्ड्स बताना है, जैसे कॉम्पोसियस है तो इसका क्या आएगा, तो 81 है उसका आंसर सी आएगा, प्लांटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टिनेंट 82, इसका आंसर सी आएगा, रेलेवेंट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट। हैप्पी का क्या आएगा, सी। ग्लूमी, डिस्ट्रॉय का क्या आएगा 84 का, ए। बिल्ड, ठीक है, अपोजिट बताने हैं हमें यहाँ पे। 85 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बताने हैं, तो ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। फिर देखो इसमें आएगा पॉलीगैमी, पॉलिंड्राई, पॉलीगैमी और पॉलिंट्रॉफी, ठीक है। तो इसका जो 85 है इसका आंसर बी होगा, पॉलिंड्राई। 86 है गवर्नमेंट विनिंग रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल, तो बी आंसर आएगा, लेजिस्लेचर। 87 है थिंग विच कैन नॉट बी बिलीव, तो ए आंसर आएगा, इनक्रेडिबल। अब इडियम एंड फ्रेजेस बताने हैं, तो 88 है उसका आंसर, देखो सॉरी क्वेश्चन देखो, ही ब्रोक डाउन व्हेन ही हियर दैट न्यूज़ ऑफ हिज सन डेथ,
तो 88 है उसका क्या आएगा यहाँ पे, सी आएगा, वेप्ट बिटरली। फिर है 89 क्वेश्चन है कि डोंट मिक्स विद द बैड हैट्स, तो 89 का ए आएगा, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। 90 है ये मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो डी आंसर आएगा, ये मैन ऑफ नो सब्सटेंस। 91 क्वेश्चन है स्टॉप द करेक्ट स्पेलिंग, तो 91 का है स्पेलिंग आपको करेक्ट बतानी है, तो ए आंसर आएगा इफ़िशियंसी। 92 का जो आंसर आएगा वो सी आएगा। अब सेंटेंस करेक्शन करने हैं आपको, एरर बताने हैं, कौन सा एरर है यहाँ पे और कौन सा नहीं है, मतलब सेंटेंस करेक्शन बतानी है। तो 93 का जो है वो आएगा ए आंसर, ठीक है। 94 का बी आंसर सेकंड, ठीक है। 95 एवरीबडी आई ब्लैंक गो टू स्कूल, तो 95 का आंसर आएगा ये आंसर गो। फिर 96 से 100 है, पैसेज के हैं ये पूरा पैसेज है। अब आपको इसमें से क्वेश्चंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा। तो देखो 96 क्वेश्चंस दे रखा है आपको, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं कि टू वूम ऑल नेहरू डिलीवर दिस, जो है आपका जो स्पीच हुई थी उसके बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन है ए बी, ठीक है। तो 96 तक ही हमारे पास ये क्वेश्चन प्रोवाइडेड हुए हैं अभी तक, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था 2023 का, वो हमारे पास MLSU का यही प्रोवाइड हुआ है। अगर आगे भी इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं अगर वो प्रोवाइड होते हैं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करवा देंगे।